स्वागत है। जब आप तैयारी करते हैं और सफल हो जाते हैं, इस यात्रा के दौरान आपको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो टॉपर रहा हो, चाहे अंतिम रैंक वाला व्यक्ति क्यों न रहा हो। इस यात्रा के बारे में हम आज की जो सफल कैंडिडेट हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी पूनम गौतम, उनसे जानेंगे कौन सी पुस्तक से वो प्रेरित रही हैं। सबसे पहले आपका बीसीएसई न्यूज में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद सर। जैसा कि सभी छात्र छात्राओं के जीवन में ये दौर आता है जब वो अपनी तैयारी शुरू करते हैं, इकोनॉमी भी आता है और नॉलेज का कंसेप्ट का जो अभाव शुरुआत में रहता है, इससे आपने कैसे निजात पाई, कैसे संघर्ष किया? तैयारी के साथ साथ जब मैं कोचिंग अपना बेस तो तैयार किया ही किया मैंने, और कोचिंग में पढ़ने के साथ साथ मैंने पढ़ाया भी, जिसमें टॉपर्स क्लब ऐसे अकेडमी से मैंने तैयारी की है और इसी संस्थान में मैंने पढ़ाया जिसमें मैंने पॉलिटी और साइंस को पढ़ाया। और साथ ही साथ मैं ट्यूशन भी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने ट्यूशन इसलिए पढ़ाना स्टार्ट किया, इकोनॉमिक रूप से तो मैं अपने सक्षम हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं ट्यूशन इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ताकि जो आपका एनसीईआरटी का बेस है, जो हर कंपटीशन का बेस होता है, अगर आपने एनसीईआरटी कवर कर लिया तो कंपटीशन का 50% कवर कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी कवर करने के लिए मैंने ट्यूशन जब पढ़ाया, उससे मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मेरा जो बेस है वो तैयार हुआ। बेस तैयार करने में जो एनसीईआरटी की भूमिका होती है वो आपकी वहां से कवर हो गई थी है। इस जो आपका तैयारी में जो सफल हुई है अभी तक है, आप समय समय पर प्रभावित भी रही होंगी। ऐसी कौन सी बुक्स हैं जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन दिया, प्रेरित किया, ताकि आप इस संघर्ष से निजात पा पाएं? संघर्ष के दौरान जो हमारी पुस्तकें हैं वो सबसे ज्यादा मोटिवेशन देती हैं, जिसमें मुझे जो एमएल सहारे की पुस्तक है बाबा साहब के जीवन संघर्ष, क्योंकि बाबा साहब का जो संघर्ष है उसके आगे हमारा संघर्ष 1% भी नहीं है, और तो उनके संघर्ष से मैंने बहुत ज्यादा प्रेरणा ली है। और क्रिस्टोफर जाफलो की पुस्तक है बाबा साहब की जीवनी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब बाबा साहब विदेश में पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने पार्ट टाइम नौकरी करके अपनी पढ़ाई को जारी रखा। स्कॉलरशिप मिली थी लेकिन वो इतनी पर्याप्त नहीं होती है, तो फिर उन्होंने पार्ट टाइम नौकरी उनको करनी पड़ी और उन्होंने अपने जीवन संघर्ष को आगे बढ़ाया। और उसके साथ साथ जो ज्योतिबा फुले पर लिखी हुई पुस्तक है डॉक्टर हेमलता आचार्य की, जिसमें ज्योतिबा फुले जी के संघर्ष को मैंने पढ़ा, और माता सावित्रीबाई फुले जी के जीवन संघर्ष को डॉक्टर सिद्धार्थ ने लिखा। तो इन पुस्तकों से जो माता सावित्रीबाई फुले जी का जो एक शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान है, उसमें जो उनको संघर्ष क्या झेलने पड़े उसका उन्होंने बखूबी योगदान दिया है और बखूबी उसको लिखा है। तो उसको पढ़कर मैं ज्यादा प्रेरित हुई और मैं अपने संघर्ष को आगे रख सकी, जिसके और इन संघर्षों के बाद आज मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं इस पद पर चयनित हुई हूँ। मतलब कोई छात्र अगर ट्यूशन पढ़ाता है तो उसको मोरल डाउन नहीं करना चाहिए। नहीं, ट्यूशन पढ़ाने के दौरान आप मोरल क्यों डाउन करेंगे, क्योंकि आप ट्यूशन जब पढ़ाते हैं तो जब आप पढ़ाते हैं ना तो आपको पढ़ने से ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि आप ऐसे पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि हाँ ठीक है मैं पढ़ लूँगा, बाद में पढ़ लूँगा, लेकिन जब आप पढ़ाते हैं तो आप टाइम से पढ़ते हैं, और क्योंकि आपको बच्चे को बताना होता है तो आपको हर चीज़ टाइम से अपडेट रहना पड़ता है, तो इससे आपकी तैयारी को और एक धार मिलती है। ये थी पूनम गौतम, जिन्होंने अपने विचार रखे कि संघर्ष यात्रा के दौरान किन किताबों ने उन्हें मोटिवेशन प्रदान किया था। कोई भी छात्र हो या छात्रा हो, अगर वो तैयारी कर रही हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ट्यूशन पढ़ा सकता है, लेकिन उसके पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तकें और अगर कोचिंग मिलती है तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहता है। साथ साथ ही उनका स्वाध्याय, जैसे उन्होंने बताया अभी कि स्वाध्याय जितना रिविजन करेंगे और मूल पुस्तक पढ़ेंगे तो उससे आप सेल्फ मोटिवेट भी रहेंगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।